ताकि तकदीर बदल के आपको दिखाऊंगा। और इसलिए यहाँ विद्यालय भी खुलेगा, यात्री प्रतीक्षालय भी बनेगा। और संत रविदास नगर से कौन कौन आए जरा हाथ उठाओ। संत रविदास नगर झुग्गी बस्ती से जाके कह देना बाकी से भी कि मामा ने कह दिया है जो जाए वही पट्टा देके उसका मकान बनवाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। देखो भाई, गरीबों के लिए भी शहर के दिल में जगह होनी चाहिए। धन्नू पन्ना कल्लू नल्ला कहां जाएंगे बताओ, वो भी तो इंसान है। मैंने माफियाओं से 21,000 एकड़ जमीन छीनी है, पता है कि नहीं? बुलडोजर चला चला के छीनी, और वो 21,000 एकड़ जमीनों में बांट दूंगा। मैं गरीबों में जमीन बांट दूंगा रहने के लिए। गुंडे बदमाश माफियाओं से छुड़ाऊंगा और गरीबों में बांटूंगा। भगवान ने इतना तो हक दिया है कि अपना घर बनाने लायक जमीन सबके पास हो। और ये केवल नारियल खेड़ा में नहीं, मध्य प्रदेश की धरती पर हर गरीब को जमीन दूंगा मकान बनाने की। बेचारे डर डर करे रहे, यहाँ झुग्गी गाड़ ली, नगर निगम वाला आ गया, कहीं कोई आ गया, हटा दो, मिटा दो, फेंक दो। अब उनकी जान ही अटकी रहती है, पता नहीं कब कौन है और कब पे हटा दो। हम अवैध नहीं बनने देंगे, लेकिन वैध जमीन का प्लाट देके मालिक बनाएंगे ना, इज्जत से भी होगी। यहाँ पार्क हो या तालाब का जीर्णोद्धार हो, हाँ माफियाओं से जरूर छुड़ाऊंगा। अगर किसी ने माफिया ने जमीन पे कब्जा किया होगा तो वो छुड़ा दूंगा और गरीबों में बांट दूंगा। क्या को किसी गुंडे बदमाश के पास जमीन रहने दो। अरे मामा का राज है, मामा का। हमने तय किया कि किसी बहन या बेटी की तरफ गलत नजर अगर किसी की उठी तो सीधे बुलडोजर चला के तहस नहस नाश किया। गरीब और आम आदमी की इज्जत, सम्मान, और बेटियां तो मेरी लिए देवियां, मैं तो उनके रोज पांव मिलता हूं। बहनों सब मेरे लिए देवियां। यहां से कहता हूं अंतरात्मा से। मैंने देखा था पहले बेटियों के साथ बड़ा भेद होता था। माँ बाप भी कोशिश करते थे कि बेटा जाए बेटी नहीं आए। 1,000 बेटे जन्म लेते थे तब 900 बेटियां पैदा होती। अब लाडली लक्ष्मी जैसी योजना के कारण 1,000 बेटों पर 970 बेटियां पैदा हो रही हैं। और जब तक ये बराबर बराबर नहीं हो जाएंगे मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। बेटियों की चिंता ही मत करना, शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई मामा ठुकाई की चिंता। और गरीबों की भी जिंदगी बदल। आप जरा सोच के देखो, लंबा समय मेरे पास नहीं है। कभी फ्री में कांग्रेस ने राशन दिया गरीब को? बताओ दिया क्या? और भेद नहीं किया मैंने। जाति धर्म देख के जो गरीब है सब राशन ले जाओ। दूसरी चीज मकान की मैंने बात बता। तीसरे गरीबों का इलाज मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाई है। प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में होगा। देवेंद्र आपको अभी से काम शुरू करूंगा। एक राशन की सूची से कोई का नाम ना हो तो भाई सूची बना दो, जुड़वा दो। मैं जोड़ूंगा नाम, गरीब की खाली खाली नहीं रहे। आयुष्मान भारत में कोई का नाम नहीं हो, जुड़वाओ। बीमार हो जाए तो इलाज के लिए कहां जाएगा गरीब? इस योजना में जाएंगे, इलाज की व्यवस्था पूरी हो जाएगी। और बच्चों की पढ़ाई जरूर करवाना। ये भांजे में जहां जाता हूं मामा मामा मामा, कई तो कहते हैं मामा आई लव यू, मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। ये भांजे भांजियों का मेरा दिल का प्रेम का रिश्ता है। इसलिए पढ़ाई के लिए सुनना। ये कूलर फूलर बंद कर दो, मुझे गर्मी भर भी नहीं लगती यार। मैं कूलर में बैठूं और जनता गर्मी में ये काय को, जैसी मेरी जनता वैसे मैं। बंद करो कूलर।
देखो एक बात और सुन लो, ज्यादा समय नहीं है। पढ़ाई कराना है बच्चों की, गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय। मैंने संबल योजना बनाई थी, कमलनाथ ने बंद कर दी थी। इन्हें नाम काट दिया, आयुष्मान भारत से नाम काट दिए। अब संबल योजना का मतलब समझ लो, बेटा बेटी को अगर बहन गरीब जन्म देगी तो 4,000 रुपया पहले दूंगा और 12,000 बाद में दूंगा, ताकि वो घर पर रहकर आराम करे। और दूसरी और महत्वपूर्ण चीज है बेटा बेटी की पढ़ाई। देखो अकल सब में होती है, बुद्धि सब में होती है, लेकिन पढ़ाने का पैसा नहीं होता। इसलिए आज मैं कह रहा हूं, मेरी बहनों भी भाइयों भी ध्यान रखना, जो योजना मैंने बनाई है उसमें कोई भी गरीब का बेटा बेटी हो, प्रतिभाशाली बच्चा है और उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT IIM में होता है, लॉ कॉलेज में होता है, देसी या विदेशी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में होता है, तो फीस चाहे 10-20 लाख रुपया साल भी हो, वो फीस बच्चों के मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएंगे। अब आपकी ड्यूटी है कि पढ़ ले, एडमिशन हो गया तो फीस मैं भरवाऊंगा, ठीक है? सब पढ़ाएंगे अपने बच्चों की जिंदगी। अरे अपने बच्चे अगर हम मजदूर है तो मट्टी का खोदे भैया। अगर बुद्धि है तो गाड़ी काय को ढोए, ईंटे काय को ढोए, पत्थरी काय को तोड़े। अगर बुद्धि है, पढ़ सकता तो बड़े पदों पे तो नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छा एक और बड़े बड़े लोगों ने, टाइम नहीं है मैं क्या करूंगा, एक बात और बता देता हूं। एक भारत की आजादी के बाद एक षड्यंत्र किया गया कि अंग्रेजी में डॉक्टरी की पढ़ाई अंग्रेजी में होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में होगी। अब अपने बेटा बेटी तो पैदा होते ही हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी में पीछे रह जाते हैं। तो कुछ लोगों का, कुछ परिवारों का एडमिशन ही होता है डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, IAS IPS। मैं अंग्रेजी की बादशाहत खत्म करूंगा, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में की जाएगी मध्य प्रदेश की, ताकि गरीब के बेटा बेटी भी आगे आ सके। फिर किसी दिन आऊंगा तब विस्तार से बात करेंगे। आज तो मेरी अपील है कि देखो भाई, 17 साल से कांग्रेस को जिता रहे, एक बार मेरे कहने पर भारतीय जनता पार्टी को जिता, देवेंद्र भार्गव को पार्षद बना दो और इसके बाद उतनी गंभीरता से मालती राय को कमल के फूल की बटन दबा के आप महापौर बना दो। देखो इन सब चीजों को जो मैंने कही नीचे पहुंचाने का काम करता है नगर निगम। मैं नहीं करता, मैं तो पैसा भेजता हूं, नगर निगम करता है। पार्षद अच्छे होंगे तो चीजें आप तक पहुंचेंगी, पार्षद भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो चीजें आप तक पहुंचेंगी, विकास के काम भी होंगे। और महापौर भारतीय जनता पार्टी की होगी तो जितनी चीजें मैंने कही है वो नगर निगम को आगे करना, मैं तो पैसा दूंगा। कांग्रेस का महापौर बन गया तो बताओ चीजें हो पाएगी, जमीन पे आ पाएगी क्या? लड़ाई बड़ाई में पूरा टाइम निकल जाए। और इसलिए इस बार कोई चूक ना हो जाए, कमल के फूल की बटन दबाए, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बहन मालती राय को अपना महापौर बनाए और देवेंद्र भार्गव को अपना पार्षद बनाए और विकास की जवाबदारी मामा को सौंप जाए। बोलो तैयार हो? भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे, कमल के फूल की बटन दबाओगे, मालती राय को महापौर बनाओगे, देवेंद्र भार्गव को पार्षद बनाओगे। आज नारियल खिला संकल्प लेगा कि मामा तुम्हारे साथ है, हम जिताएंगे बीजेपी को। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।